अब नाम अपराध बताते हैं। नाम अपराध करने से भी नाम का फल नहीं मिलता है। तो 10 नाम अपराध हैं। पहला है सत्पुरुषों की निंदा, संत महापुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। भगवान के सभी नाम एक ही हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ें, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ें, कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़ें, उसमें सबके नाम आते हैं। राधा सहस्त्र नाम पढ़ें। तो नामों में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तीसरा, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरि नाम में अर्थवाद। अरे ये तो केवल शास्त्रों में बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है, हरि नाम से ऐसा हो जाता है, हरि नाम से वैसा हो जाता है। ये तो केवल वैसे ही लोगों को रिझाने के लिए लिख दिया है। तो अर्थवाद, ऐसे मन में बात लाना ये अपराध है। नाम, छठा है नाम का सहारा लेकर के पाप करना। और सातवां है धर्म व्रत दान और यज्ञ की तुलना नाम से करना। आठवां, अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना। नौवां, नाम का महत्व सुनकर भी उसमें प्रेम नहीं करना। और 10वां, मैं मेरे और भोग आदि विषयों में लगे रहना। ये 10 नाम अपराध है। यदि कदाचित ऐसा हो जाए नाम अपराध प्रमादवश, तो उसको छूटने का उपाय क्या है, शुद्ध होने क्या उपाय है, प्रायश्चित क्या है? तो उसका प्रायश्चित है पुनः नाम कीर्तन करना है। नाम जप से ही वो अपराध नष्ट होते हैं। तो भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। निरंतर नाम कीर्तन करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो नाम के यथार्थ महात्म को समझ करके जहां तक हो सके नाम लेने में इस लोक और परलोक के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। नाम जो है भगवान के लिए ही लें। भगवान नाम भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए लें, क्योंकि वास्तव में भगवान नाम की महिमा अपार है। इस पे एक कथा सुना रहे हैं। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा जी के पास जाया करते थे सत्संग करने के लिए, और वहां जाकर के सेवा भी करते। महात्मा जी से झाड़ू लगा देना, उनका रसोई बना देना, पानी भर के ले आना, सेवा भी करते थे और भजन भी करते थे, सत्संग भी करते थे। तो सेवा करते करते जब बहुत दिन हो गए तो महात्मा जी ने उनको अधिकारी समझा और कहा कि बेटा, तेरी बुद्धि भगवान में है, तुम श्रद्धालु हो, गुरु सेवा में तुम्हारा मन है, कुतर्क नहीं करते हो, साधन में आलसी नहीं हो, शास्त्र के वचनों में तुम्हारा विश्वास है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करते हो, सरल चित्त हो, काम क्रोध लोभ से डरते हो और संतों के प्रति तुम्हारा भाव है। इसलिए तुमको एक मैं गोपनीय मंत्र बता रहा हूं जिसका पता बहुत कम लोगों को है, और यह मंत्र परम गुप्त है, अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। ऐसा समझा करके महात्मा जी ने उनके कान में धीरे से कहा राम, यानी गुरु मंत्र दे दिया। अब जो श्रद्धालु भक्त हैं वो राम नाम मंत्र का जप करने लगा प्रेम पूर्वक। अब एक दिन की बात है, कोई भक्त जो है गंगा जी नहा करके लौट रहा था, तो वहां पर देखा कि सब लोग राम राम कर रहे हैं, राम 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 साहब, राम राम जी, जो सब राम राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे कि ये परम गोपनीय मंत्र है, कुछ सब लोग जानते नहीं हैं, किसी को बताना नहीं, यहाँ तो सभी राम राम कर रहे हैं। तो उनके मन में शंका पैदा होगी, गुरुजी ने जो बात बताई, लेकिन हमारे समझ में ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने क्या बताई, किस अर्थ में बताई। तो उनके मन में शंका हो गया। तो घर न जाकर के सीधे गुरुजी के पास पहुंचे। तो महात्मा जी ने कहा बेटा, इसमें सुबह सुबह कैसे आए गए प्रातः काल? तो उसने कहा गुरुदेव, मन में एक संशय हो गया है, मेरे समझने में भ्रम हुआ अथवा इसका कोई और अर्थ है, आप अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा करें।
तो महात्मा जी ने उनके मन की बात जान ली और कहा कि भाई देखो, तेरे प्रश्न का उत्तर तो पीछे दूंगा, पहले मेरा एक काम कर दो। बोले महाराज आज्ञा करें। तो महात्मा जी ने झोली में से एक चमकती कांच की सी गोली निकाली और उस भक्त के हाथ में दे दिया। बोले बाजार में चले जाओ और इसकी कीमत पूछ के आओ, इस गोली की कीमत कितनी है, लेकिन इस गोली को बेचना नहीं, केवल कीमत को ही पूछना है। तो भक्त श्रद्धालु था, वो तत्काल जो बोले ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ। तो बाजार में पहुँचा तो एक साग बेचने वाली थी। तो साग बेचने वाली के पास जाकर के गोली दिखाया, बोले इस गोली को ले लो। तो साग बेचने वाली ने सोचा कि बहुत बढ़िया चमकीला पत्थर है, इससे हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोले देखो पत्थर दे जाओ, 2 किलो आलू ले जाओ, बैंगन ले जाओ 2 किलो। उसने दिया नहीं। फिर आगे बढ़े, एक सुनार का दुकान आ गया। तो सुनार के पास लेकर के गया। तो सुनार ने देखा, तो सुनार ने सोचा ये नकली हीरा है, पुखराज बोलते हैं उसको। तो बोले भाई इसका 100 रुपया दे सकते हैं। तो उसने सोचा यार इसका तो दाम बढ़ता जा रहा है, कहाँ 2 किलो आलू 1 रुपया का मिल रहा था, अब 100 रुपया हो गया, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो एक जो है जोहरी के पास पहुंच गया। तो जोहरी ने परीक्षा की उसकी, महाजन के पास पहुंचे। जोहरी से पहले महाजन के पास। तो महाजन ने सोचा कि असली हीरा नहीं तो नकली हीरा तो है ही। बोले 1000 रुपया दे सकता हूँ, 1000 रुपया में ले लो। तो भक्त ने सोचा कि कहाँ 1 रुपया से 1000 रुपया हो गया, और आगे चलते हैं। तो एक जोहरी के पास पहुंचे। तो जोहरी ने परीक्षा की तो उसको हीरा मालूम पड़ा, लेकिन उसने हीरा कभी देखा नहीं था, इतना बड़ा हीरा। तो उसने सोचा पता नहीं सच्चा हीरा है कि झूठा हीरा है, कैसा है। फिर भी उसने कहा हीरा तो है। तो उसने कहा 1 लाख रुपया इसका मूल्य है। अब उस भक्त ने कहा भैया बेचना नहीं है। फिर जो सबसे बड़ा जोहरी था उस शहर में, वहाँ पर पहुँच गया, उसको जाकर दिखाया। तो उसने कहा भैया ये तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा, इसको बेचना नहीं। तो ये है, पहले शुरुआत में तो उसने सोचा था यार इसके पत्थर है, इसका क्या मूल्य मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया तो उसका हिम्मत बढ़ता चला गया। अब वो लौट गया, महात्मा जी के पास आया, बोला महाराज इसकी कीमत तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो अमूल्य वस्तु है। तो गुरुजी ने पूछा तुमको ये किसने बताया? तो भक्त ने कहा महाराज पहले हम उस साग वाली के पास गए, 2 सेर आलू, फिर सुनार के पास 100 रुपया, महाजन ने 1000 रुपया, जौहरी ने 1 लाख रुपया, और अंत में जो सबसे बड़े जौहरी थे इसने अमूल्य बताया। महात्मा जी ने उस रत्न को लेकर के अपने झोली में रख दिया। भक्त ने कहा महाराज अब हमारी शंका का निवारण करिए। तो महात्मा जी बोले भाई शंका का निवारण अभी नहीं हुआ, तुमको सब प्रैक्टिकल करके बता दिया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु इसकी असली पहचान केवल जो सबसे बड़े जोहरी थी उसको ही, दूसरे को नहीं। और यदि मैंने तुझे बेचने की आज्ञा दे दी होती तो 1 शेर 2 शेर के बदले में, साग के बदले में बेच आता, आगे नहीं बढ़ता है। तो अमूल्य वस्तु कौड़ी के बदले में चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार ये जो राम नाम है ये गुप्त और अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान सबको नहीं है, न इसका मूल्य सब कोई जानते हैं। वस्तु हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त रहता है। इसी तरह से राम नाम के असली महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि एक पारस पत्थर होता है, तो पारस पत्थर का काम क्या है कि कोई भी लोहा छुआ दिया जाए उससे तो सोना बन जाता है। लेकिन आपके पास पारस पत्थर हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि पारस पत्थर है, तो आप तो पत्थर ही समझोगे,
पत्थर समझ के फेंक दोगे उसको। लेकिन किसी को पता चल गया कि ये पारस पत्थर है तो फेंकेगा वो तो जितना लोहा उसको छुआ छुआ के सोना बनाता चला जाएगा। तो इसी तरह से राम नाम जो है अमूल्य धन है। तो इसी तरह से जो संसार के लोग हैं राम नाम के महत्व को नहीं जानते, उसको साग के बदले में बेच देते हैं, सामान्य वस्तुओं के बदले में भजन को नष्ट कर देते हैं। कोई धन के लिए, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई जो है रोग निवृत्ति के लिए, इस तरह से भजन को उसमें लगा देते हैं। जो अमूल्य है उसको जो है नाशवान वस्तुओं में लगा देते हैं, जिसका उपयोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसको संसार में कमा देते हैं। तो भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान नाम के लिए, भगवान में प्रेम प्राप्ति के लिए। जैसे कि भजन किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। श्वास रुकते गला घुट जाता है, आदमी छटपटाने से, नाक आप बंद कर लो थोड़ी देर में तड़पन से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार भजन में भजन छूटते ही छटपटाने लगे मन, तब समझो कि भजन हो रहा है। इस तरह से भजन करना चाहिए और नाम का ये फल है। भगवान नाम की महत्ता बताते हुए आगे बता रहे हैं कि भगवान का नाम किसी प्रकार से लिया जाए सभी मंगल है, कोई विधि निषेध नहीं है। नाम की महिमा अलौकिक है। भगवान नाम में शुद्धि अशुद्धि की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का नाम लेने मात्र से जीव शुद्ध हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल और मिट्टी से केवल बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने से अंदर के मलों को भी धो देती है। इसलिए किसी भी अवस्था में कोई निषेध नहीं है, भगवान का नाम हर अवस्था में ले सकते हैं और सब लोग ले सकते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। जो भगवान का भजन, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, संसार में कोई भी जीव हो, जो कपट तज के भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान के धाम को जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।